नमस्कार अभ्यर्थियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RAS एजुकेशन हब में। देखिए मित्रों, हम रीड के लिए कक्षा 9वीं की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक को पढ़ रहे थे और हम 3 टॉपिक को पढ़ चुके हैं। पहला टॉपिक था मित्रों विश्व की प्राचीन सभ्यताएं, दूसरा टॉपिक था विश्व के प्रमुख दार्शनिक चिंतन और तीसरा टॉपिक था प्राचीन भारत और विश्व। और आज हम चौथा टॉपिक कवर करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है सामाजिक सुधार और धार्मिक पुनर्जागरण। ये सारे के सारे टॉपिक रीड के पाठ्यक्रम में हैं, इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जिन अभ्यर्थियों के पास में ये नोट्स है उन्होंने अच्छे से इन टॉपिक को 3 से 4 बार पढ़ लिया होगा। अब उन अभ्यर्थियों के लिए अच्छा अवसर कह सकते हैं कि वे रिवाइज कर लेंगे, उनकी पुनरावृत्ति हो जाएंगे। जिन अभ्यर्थियों के पास ये नोट्स नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया जा रहा है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर डाउनलोड करो तो भी ठीक, अगर नहीं करो तो भी कक्षा 9वीं की पुस्तक अगर आपके पास में है तो उसको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि रीड के पाठ्यक्रम के लिए आपको कक्षा 6 से 10 की पुस्तकें पढ़नी बेहद ज़रूरी है। अगर आप 11वीं-12वीं की भी पढ़ते हैं तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है, लेकिन 9 से कक्षा 6 से 10 की किताबें आपको पढ़नी बेहद ज़रूरी है। तो चलिए मित्रों, बातें करने के लिए हमारे पास बहुत सारी है, लेकिन बिना किसी समय गंवाए हम टॉपिक पर चले जाते हैं और उस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने मित्रों में शेयर करना, चैनल आपका अपना है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए मित्रों, आज का टॉपिक है हमारे सामने सामाजिक सुधार और धार्मिक पुनर्जागरण। तो इसमें पहली बात करेंगे मित्रों हम भक्ति आंदोलन के बारे में। तो भक्ति आंदोलन है, इसकी शुरुआत है मित्रों मध्यकाल में हुई। कब हुई शुरुआत? मध्यकाल। और कहाँ से हुई? वो हुई थी दक्षिणी भारत से हुई है ना। कहाँ से हुई? दक्षिण भारत से शुरुआत हुई। और जो इसके भक्ति आंदोलन के जो उपासक है वे विष्णु के उपासक कहलाते हैं। ठीक है, मध्यकाल व पूर्व मध्यकाल में भक्ति के 3 प्रमुख मत हुए। कौन कौन से? एक हुआ मित्रों शैव मत, दूसरा हुआ वैष्णव मत और तीसरा जो मत हुआ वो सूफी मत हुआ। तो हम पहले मत पर चर्चा करने वाले, डिस्कस करने वाले वो है शैव मत। ठीक है, अब शैव मत कैसे कहलाए मित्रों? जो शिव जी के सारे उपासक थे ना मित्रों, वे क्या कहलाए? शैव कहलाए। तो शिव जी के उपासक थे वे क्या कहलाए? शैव कहलाए। ठीक है, और दक्षिण में इसे जो शैव जो अनुयायी थे मित्रों, इसको नैनार कहते थे। कहने का मतलब ये है कि जो शिव जी के जो उपासक थे ना वे शैव कहलाए, लेकिन इनको दक्षिण भारत में नैनार कहा जाता था। इन कहने का मतलब ये हुआ कि जो शिव को मानने वाले थे, यानी शिव के जो उपासक थे, यानी शिव के जो अनुयायी थे, वे सारे के सारे दक्षिण भारत में क्या कहलाए? नैनार कहलाए। ठीक है, अब बात की जाए नैनारों की संख्या कितनी थी? मोटे तौर पर नैनारों की संख्या मित्रों 63 बताई जाती है। फिर बात करें 12वीं शताब्दी की, तो 12वीं शताब्दी मित्रों क्या हुआ कि ये दक्षिण भारत में जो नैनार थी ना, इन्हीं में से एक और हुआ जो शैव मत था, इन्हीं में से एक नया मत और प्रचलन में आया और उसका नाम था वीर शैव। क्या था? वीर शैव। अब वीर शैव के जो अनुयायी है मित्रों वो लिंगायत कहलाए। क्या कहलाए? लिंगायत कहलाए। अब देखिए, याद ये रखना कि शैव मत के जो अनुयायी है वे तो आपके नैनार थे, लेकिन जो नया एक मत और जो 12वीं शताब्दी में सामने आया उसका नाम था वीर शैव मत। इसके आगे एकमात्र शब्द जुड़ा वीर। ठीक है, इसके जो अनुयायी थे वे लिंगायत कहलाए। लिंगायत का मतलब मित्रों यह होता है कि अहिंसा में विश्वास रखने वाले, यानी किसी भी प्रकार की हिंसा में विश्वास नहीं रखते थे। ठीक है, अब इसके सिवाय बात करें मित्रों और, तो देखो शासक हुए पाल वंश के और सैन वंश के और चंदेल, ये सारे राजाओं ने अपने जो अभिलेख थे, अभिलेखों में जो प्रार्थनाएं होती हैं मित्रों, उसकी शुरुआत है ना वो इस वाक्य से हुई। किस वाक्य से? ओम नमः शिवाय। यानी जो जितने भी इनके जो पाल है, सैन है, चंदेल है, इन राजाओं के जो अभिलेख मिले हैं उनमें जो प्रार्थनाएं जो है शुरुआत होती है या प्रारंभ होती है वो किससे होती है? ओम नमः शिवाय से प्रारंभ होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मित्रों। अब बात करें शंकराचार्य की। शंकराचार्य बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी रहे हैं भक्ति आंदोलन की। तो शंकराचार्य के बारे में बात की जाए तो ये हिंदू धार्मिक पुनर्जागरण आंदोलन के नेतृत्व करने वालों में से एक है। और शंकराचार्य जी ने 4 मठ स्थापित किए मित्रों, उनका नाम आपको याद रखना है। एक है बद्रीनाथ है, दूसरा पुरी है, द्वारिका और श्रृंगेरी। ठीक है, ये 3 थे। फिर क्या हुआ कि जो हमने अभी शैव मत के बारे में बात की, तो शैव मत धीरे धीरे अलग अलग संप्रदायों में विभक्त होता रहा। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि शैव मत वीर शैव में हो गया, तो वीर शैव के जो अनुयायी है वे लिंगायत कहलाए। फिर धीरे धीरे वो पाशुपत में बदल गया, एक और नया कोई मत
शुरू हो गया, फिर एक और नया मत शुरू हो गया, कापाली कहलाया। इन इस प्रकार धीरे धीरे संप्रदाय में विभक्त होता रहा। इन कहने का मतलब ये हुआ कि शैव मत था वो धीरे धीरे किसमें, वीर शैव में, पाशुपत में, कापालिक में, इन धीरे धीरे संप्रदाय में विभक्त होता रहा। तो आगे देखते हैं हम वैष्णव। आगे मित्रों बात करें वैष्णव संप्रदाय की, तो वैष्णव संप्रदाय मित्रों सामने आती है कि जो भगवान विष्णु को मानने वाले, जो भगवान विष्णु के जो उपासक थे, वे क्या कहलाए, वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत आए हैं। तो जैसा कि दक्षिण भारत में जो शैव मत थे उनको तो मित्रों नयनार कहते थे, लेकिन जो वैष्णव मत के जो इसके अनुयायी थे इनको मित्रों अलवार कहा जाता। क्या कहा जाता था, अलवार। और इनकी मित्रों संख्या थी, तो इनकी संख्या थी 12। ठीक है। और ये किस प्रकार की भक्ति करते थे, तो ये सगुण भक्ति करते थे। कैसी भक्ति, सगुण भक्ति करते थे। और उन्होंने तमिल भाषा में साहित्य की रचना की। इन्होंने जो सारे साहित्य लिखे वो सारे के सारे लगभग किस भाषा में, तमिल भाषा में हैं। इसके बाद में भक्ति आंदोलन का प्रचार उत्तरी भारत में भी हुआ। यानी कहने का मतलब ये पहले तो दक्षिणी भारत में ही था प्रचार, धीरे धीरे उसका प्रचार उत्तरी भारत में भी हुआ। जैसे रामानंद है, वल्लभाचार्य है, मध्वाचार्य है, निम्बाकाचार्य है, रामानुजाचार्य है, चैतन्य महाप्रभु है। इन्होंने धीरे धीरे इस जो भक्ति आंदोलन था जो दक्षिणी भारत में था उनको धीरे धीरे उत्तरी भारत में भी लाने का या उत्तरी भारत में भी प्रचार प्रसार किया था। ठीक है। अब राजस्थान के संदर्भ में बात की जाए, राजस्थान के संदर्भ में, तो राजस्थान में देखो वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत देखो कौन कौन सी शाखाएँ थी। विष्णु संप्रदाय है, जसनाती संप्रदाय है, रामसनई संप्रदाय है, दादू संप्रदाय है, निरंजनी संप्रदाय है, चरणदासी संप्रदाय है, वो लालदासी संप्रदाय है। ये सारे के सारे जो आपने अभी नाम सुने मित्रों, ये सारे के सारे संत हैं वो निर्गुण समुदाय के थे, निर्गुण समुदाय के थे। सामाजिक धार्मिक जो जागरण है उनमें उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है। तो आगे देखते हैं हम सूफी मत के बारे में। सूफी मत के बारे में तो इस्लामिक रहस्यवाद को सूफीवाद कहा जाता है। इन कहने का मतलब है जो इस्लामिक रहस्यवाद है, इस रहस्यवाद को सूफीवाद कहा जाता है। सूफ का अर्थ होता है मित्रों ऊन। क्या होता है, ऊन। और सूफी संत ऊन की तरह सफ़ेद वस्त्र का लाबादा पहनते थे। कहने का मतलब ये हुआ कि सूफी संत थे, जो मुस्लिम संत, वे सफ़ेद वस्त्र का लाबादा पहनते थे, इसलिए इनका नामकरण है वो सूफीवाद हो गया, है ना। सूफीवाद के दो प्रमुख लक्ष्य थे, यानी दो उनके जीवन के प्रमुख उद्देश्य थे। वे कौन कौन से थे, तो एक तो उनका उद्देश्य था कि परमात्मा से सीधा संवाद स्थापित करना। एक तो उनका उद्देश्य क्या था कि परमात्मा से सीधा संवाद स्थापित करना, और दूसरा उनका जो उद्देश्य था मित्रों वो था इस्लाम के अनुसार मानवता की सेवा करना। इस्लाम का धर्म किस प्रकार की शिक्षा देता है उसके अनुसार मानवता की सेवा करना। ठीक है। आगे हैं सूफी संप्रदायों में सिस्ती संप्रदाय है, सुहरावर्दी संप्रदाय है, कादरी है और नक्शबंदी संप्रदाय प्रमुख थे। तो याद रखना आप, सिस्ती संप्रदाय है, सुहरावर्दी है और कादरी है और नक्शबंदी संप्रदाय इनके प्रमुख थे। प्रमुख संतों की बात की जाए तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख अमीरुद्दीन नागौरी, बख्तियार काकी, निजामुद्दीन औलिया, शेख सलीम और बहाउद्दीन जकारिया, सदुद्दीन आरिफ और सुरख बुखारी आदि थे। तो ये सारे नाम हैं जो इस सूफी मत से संबंध रखते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। भारत में छापा खाने की शुरुआत 1875 में हुई थी। कहीं पर भी आपको 1800 मिलता है, कहीं पर आपको 1655 मिलता है, कहीं 1555 मिलता है। तो ऐसा कीजिए, आप गूगल पर सर्च कर लेना। इसमें मुझे थोड़ा डाउट है, मुझे लगता है कि ये सही है, ठीक, इसलिए आप थोड़ा सा इसको ढंग से देख लेना। भारतीय समाज सुधारक राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती है, स्वामी विवेकानंद है, केशव चंद्र सेन है और ईश्वर चंद्र विद्यासागर और ज्योतिबा फुले। ठीक है। तो ये भारतीय समाज सुधारक थे, इनके बारे में बात करेंगे हम लोग। राजा राम मोहन राय है, स्वामी दयानंद सरस्वती है, स्वामी विवेकानंद जी है, केशव चंद्र सेन है और ईश्वर चंद्र विद्यासागर और ज्योतिबा फुले, इनके बारे में बातचीत करेंगे। इन्होंने भारतीय समाज की सुधार के लिए बेहद प्रयत्न किए थे। आगे बात करें मित्रों विलियम जोन्स व मैक्स मुलर के, तो इन्होंने क्या किया कि जो भारतीय ग्रंथ है उनका अंग्रेजी में अनुवाद करवाया था। ठीक है। आगे
1893 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में विवेकानंद को सर्वाधिक महान व्यक्ति बताया गया। इन्होंने 1893 में शिकागो में जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था उसमें भाग लिया था और इसी सम्मेलन में विवेकानंद को सर्वाधिक महान व्यक्ति बताया गया था। आगे प्रमुख समाज सुधारक के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज हम ब्रह्मा समाज के संस्थापक श्री राजा राम मोहन राय के बारे में। राजा राम मोहन राय वही व्यक्तित्व है जिन्होंने ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी और इनके जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म 22 मई 1772 राधानगर बंगाल में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? राधानगर बंगाल में हुआ था। और इनको भारतीय राष्ट्रवाद का अग्रदूत कहा जाता है। इनको भारतीय राष्ट्रवाद का अग्रदूत कहा जाता है। मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, ये मूर्ति पूजा इसमें विश्वास नहीं करते थे। इन्होंने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्मा समाज की स्थापना की। याद रखना आप, तारीख अगर याद रहे तो और भी अच्छी बात है। कभी प्रश्न पूछ भी लिया जाता है, अगर थोड़ा डीपली जाता है तो मोटे तौर पर यही पूछा जाता है कि ब्रह्मा समाज की स्थापना कब हुई? 1828 में। लेकिन तिथि सहित पूछे तो याद रखना कि 20 अगस्त 1828 को ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई थी। और ब्रह्मा समाज का मूल रूप से जो आधारित थी वो किस पर आधारित थी? वेद और उपनिषदों पर आधारित थी। तो जो ब्रह्मा समाज है मित्रों वो मूल रूप से वेद और उपनिषदों पर आधारित थी। सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए उन्होंने 1829 में विलियम बेटिंग से कानून बनाकर गैर कानूनी घोषित करवाया। कहने का मतलब यह है कि सती प्रथा को 1829 में कानून बनाकर गैर कानूनी घोषित करवाया था उन्होंने। राय ने सती प्रथा पर रोक लगाई। ठीक है, सती प्रथा पर रोक लगाई 1829 में। और बाल विवाह है, बहु विवाह है, छुआछूत है, नशा आदि कुप्रथाओं का धड़ल्ले से विरोध किया। ठीक है, उन्होंने कोलकाता में बात की जाए, कोलकाता में इन्होंने वेदांत कॉलेज, इंग्लिश स्कूल, हिंदू कॉलेज की स्थापना की। राय ने बंगला में समाद कौमुदी लिखी। किस भाषा में लिखी? पूछ लेते हैं कि समाद कौमुदी किस भाषा में थी, तो बंगला में। और पारसी में मिरातुल अखबार पारसी भाषा में। और अंग्रेजी भाषा में उन्होंने ब्रानिकल जो पत्रिका है वो प्रकाशित की थी। सन 1833 की बात है। इंग्लैंड के ब्रिस्टल नगर में राजा राममोहन राय जी की मृत्यु हो जाती है। राय की मृत्यु के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर व केशव चंद्र सेन ने इस संस्था को आगे बढ़ाया। लेकिन ये संस्था धीरे धीरे दो भागों में विभक्त हो गई थी और ब्रह्मा समाज यानी कि दो भागों में विभक्त हो गया था। एक हो गया आदि ब्रह्मा समाज जो पहले वाली विचारधारा पर चलने वाली, और एक दूसरी उसका नामकरण हो गया वो था भारतीय ब्रह्मा समाज। इस प्रकार ब्रह्मा समाज है दो भागों में विभक्त हो गया था। ब्रह्मा समाज के प्रभाव से सन 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। यानी आत्माराम पांडुरंग ने किसकी स्थापना की? प्रार्थना समाज की स्थापना की, जिसे बाद में महादेव गोविंद रानाडो है उन्होंने इस जो ब्रह्मा समाज जो प्रार्थना समाज है इसको गति दी थी। ठीक है, लेकिन इन्होंने जो स्थापना की थी वो ब्रह्मा समाज के प्रभाव के स्वरूप की थी। स्थापना करने वाले आत्माराम पांडुरंग थे, लेकिन इस संस्था को यानी प्रार्थना समाज को गति देने वाले व्यक्ति तो वे थे महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है, बाद में राजा राममोहन राय है मित्रों, इनको नए युग का अग्रदूत कहा जाता है। नए युग का अग्रदूत कहा जाता है। ब्रह्मा समाज के प्रमुख सिद्धांत है, अक्सर परीक्षाओं में नहीं पूछे जाते रीट की में, लेकिन अगर बात की जाए आरएस वगैरह की परीक्षा में तो प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए थोड़े से आप भी देख लें। ब्रह्मा समाज के जो प्रमुख सिद्धांत थे वो ये थे कि ईश्वर एक है, वह सृष्टि का निर्माता है, पालक है, अनादि है, अनंत है, निराकार है। दूसरा उन्होंने बताया कि ईश्वर की उपासना बिना किसी जाति संप्रदाय की आध्यात्मिक रीति से करनी चाहिए। तीसरा उन्होंने बताया कि पाप कर्म के प्रायश्चित व बुरी प्रवृत्तियों के त्याग से ही मुक्ति संभव है। चौथा उन्होंने बताया कि आत्मा अजर है, अमर है, वो ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है। चौथा और पांचवा उन्होंने बताया कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना आवश्यक है। और छठा उन्होंने बताया कि ईश्वर के लिए सम्मान है, वह सभी की प्रार्थनाएं समान रूप से स्वीकार करता है। और सातवां उन्होंने बताया कि ब्रह्मा समाज कर्मफल के सिद्धांत में विश्वास करता है। और आठवां उन्होंने बताया कि सत्य के अन्वेषण में विश्वास करता है। ठीक है, आगे बढ़ते। इस प्रकार इन्होंने कुल 8 प्रमुख सिद्धांत बताए। तो अगर आपको याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते प्यारे मित्रों। आगे हमारे सामने है स्वामी दयानंद जी,
और आप सभी को पता है कि स्वामी दयानंद जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। तो इनका जन्म है वो मित्रों 1824 में गुजरात के मौर्य प्रांत के टंकारा जिले में हुआ था। ठीक है, और इनका जन्म है मित्रों ब्राह्मण रूढ़िवादी परिवार में हुआ और इनका बचपन का नाम मूल शंकर था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती से को लेकर अक्सर बचपन का नाम पूछ लिया जाता, तो थोड़ा ध्यान रखना, इनका जो बचपन का नाम था वो आपके था मूल शंकर। और 21 वर्ष की आयु में उन्होंने घर को छोड़ दिया था और ये मुंबई चले गए, सॉरी मथुरा चले गए। कहाँ पर चले गए? मथुरा चले गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने विरजानंद को अपना गुरु बनाया। किसको बनाया? विरजानंद को अपना गुरु बनाया और इन्होंने वेदों की शिक्षा प्राप्त की। किसकी शिक्षा प्राप्त की? अभी मथुरा पहुंच गए, विरजानंद जी को अपना गुरु बना लिया और वहाँ से उन्होंने वेदों की शिक्षा मित्रों प्राप्त की। तो आर्य समाज है मित्रों शुद्धि आंदोलन में विश्वास रखता। शुद्धि आंदोलन का मतलब ये हुआ कि ऐसे कई हिंदू थे जिन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया था, उनको वापस शुद्धिकरण करके हिंदू धर्म में वापस लाया जा सके, इसलिए उन्होंने शुद्धि आंदोलन में विश्वास किया था। वे प्रथम व्यक्ति थे और जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। वे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी है ना इसको राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया था और स्वराज को अपने कार्य का आधार बनाया। स्वराज को अपने कार्य का एक आधार बनाया। तो ये भी ध्यान रखना, स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो वह स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, 1864 में स्वामी जी ने सार्वजनिक उपदेश देना प्रारंभ कर दिए। 1864 से वे सार्वजनिक उपदेश देने उन्होंने शुरू कर दिए थे। बात कीजिए 1874 में, तो 1874 में प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की रचना उन्होंने उदयपुर प्रवास के दरमियान की थी। ठीक है, उदयपुर की प्रवास के दौरान की थी। ठीक है, आगे देखते हैं। 10 अप्रैल 1875 में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। तो थोड़ा याद रखना, अगर तिथि सहित पूछ ले तो 10 अप्रैल 1875 में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, उन्होंने छुआछूत है, बाल विवाह है, कन्यावध, प्रदा प्रथा, मूर्ति पूजा, श्राद्ध, धार्मिक अंधविश्वास एवं रूढ़ियों का विरोध किया था। और उन्होंने नारा दिया मित्रों, वो ये दिया कि वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है, थोड़ा आप ध्यान रखना, वेदों की ओर लौटो। सरस्वती ने आज़ादी प्राप्त करने के लिए स्वराज्य शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया। तो स्वराज्य शब्द का प्रथम बार प्रयोग करने वाले व्यक्ति थे तो वे थे सरस्वती जी। ठीक है, और उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार भी किया और स्वदेशी जो वस्तुएं उनका प्रयोग करना सिखाया। और उन्होंने क्या किया, जो विदेशी वस्तुएं थी उनका बहिष्कार किया और जो स्वदेशी वस्तुएं थी उनका प्रयोग करना अधिकाधिक खुद किया और औरों को भी सिखाया कि आप अधिकाधिक स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करिए। उन्होंने एक वक्तव्य भी कहा था, उन्होंने कहा कि स्वराज्य विदेशी राज्य से सदैव अच्छा है, चाहे उस पर कितनी ही बुराइयों क्यों न हो। तो ये उसका स्वामी दयानंद सरस्वती जी है, उन्होंने एक वक्तव्य है जो सभी के सामने रखा भी कितनी भी चीज़ अगर अपने राष्ट्र की चीज़ है वो कितनी भी खराब क्यों ना हो फिर भी वो अच्छी होती है, क्योंकि वो सारे का सारा जो पैसा खर्च होता है आप जो देते हैं वे सारा का सारा किसी अन्य राष्ट्र में नहीं जाकर बल्कि अपने देश अपने राज्य राष्ट्र की तरक्की में लगता है, यानी अपने राष्ट्र के काम आता है। इन कुल मिलाकर जो स्वराज्य है वो विदेशी राज्य से कई गुना बेहतर है। आगे हैं, अंतिम दिन उन्होंने राजस्थान के अजमेर में व्यतीत किए। ठीक है, अजमेर उन्होंने व्यतीत किए और 30 अक्टूबर 1887 में इनका निधन हो गया, इनकी मृत्यु हो गई। और आर्य समाज के जो सिद्धांत थे मित्रों वो देख लीजिए, कुल मिला के 10 सिद्धांत थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने ये कहा कि सिद्धांत ये था कि एक तो कहा वेदों की सत्यता पर बल दिया उन्होंने, दूसरा वैदिक रीति से हवन है वो मंत्र पाठ करना, तीसरा सत्य को ग्रहण करना और असत्य को छोड़ने पर उन्होंने बल दिया। चौथा उन्होंने बताया कि अविद्या का नाश और विद्या की बुद्धि कितनी चाहिए। और पांचवा उन्होंने बताया पौराणिक विश्वासों, मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध करना। छठा उन्होंने बताया कि स्त्री शिक्षा तथा विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन करना। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, निराकार है, वह सत्य है। और आठवां उन्होंने बताया कि सभी में धर्मानुसार प्रीतिपूर्वक तथा योग्य व्यवहार करने पर बल दिया। नवा उन्होंने बताया कि हिंदी व संस्कृत भाषा के महत्व व प्रचार में वृद्धि करना। 10वां उन्होंने बताया कि सबकी उन्नति में अपनी उन्नति है और सबकी भलाई में अपनी भलाई समझना। तो इस प्रकार उन्होंने 10 है जो सिद्धांत आर्य समाज के बताए थे। अब मित्रों बात करें राजा राम मोहन राय को, मैंने पहले ही आपको बताया कि भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
स्वामी दयानंद सरस्वती प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था। स्वराज्य शब्द का प्रथम प्रयोग करने वाले व्यक्ति थे तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। आगे देखते हैं मित्रों, रामकृष्ण मिशन व स्वामी विवेकानंद जी। ठीक है, विवेकानंद जी के बारे में बात करते हैं। तो इनका जन्म मित्रों 12 जनवरी 1863 को हुआ। 12 जनवरी युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। और इनका जन्म है मित्रों बंगाल में हुआ था। इनका जन्म कहाँ पर हुआ? बंगाल में हुआ था। और इनके पिता का नाम था वो विश्वनाथ दत्त था। बचपन का इनका नाम था वो था नरेंद्र नाथ। और इनकी माता का नाम भुवनेश्वरी था। और 1881 में इन्होंने क्या किया? 1881 में विवेकानंद को दक्षिणेश्वर में उनके गुरु राम कृष्ण परमहंस से उनकी मुलाकात हुई और वे उनके शिष्य बन गए। 1893 की बात है, वे शिकागो अमेरिका में विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया और वहाँ पर उन्होंने संबोधित भी किया था। तो ये तारीख थी मित्रों 11 सितंबर 1893 को उन्होंने अपना व्याख्यान विश्व धर्म सम्मेलन में दिया था। ठीक है, आगे बात करें। अमेरिका के समाचार पत्र हेरल्ड ने उनके बारे में एक पंक्ति लिखी, वो ये थी कि धर्म की इस महान संसद में विवेकानंद ही सबसे महान है। उनका भाषण सुनने के बाद लगता है कि ऐसे ज्ञानी देश यानी भारत को सुधारने के लिए विदेशी धर्म प्रचारकों को भेजना कितनी मूर्खता की बात है। तो ये अमेरिका के समाचार पत्र हेराल्ड ने लिखी थी बात। ठीक है, आगे स्वामी विवेकानंद वेदांत दर्शन की अध्येता थी। उन्होंने पश्चिमी विचारों का अध्ययन किया। बेलूर कोलकाता के पास 5 मई 1897 को उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? तो 5 मई 1897 को की थी। और इनकी तो मित्रों शाखाएं हैं ना, वो विदेशों में फैली हुई है, जैसे कि अमेरिका में है, फिजी में है और मॉरिशस में फैली हुई है। फिर उन्होंने 1887 में तारानगर में रामकृष्ण मठ की स्थापना की। तारानगर में रामकृष्ण मठ की स्थापना की, दोनों अलग है। बेलूर कोलकाता में तो 5 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की थी। 1887 में तारानगर में रामकृष्ण मठ की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन का वैधानिक स्वरूप, जो रामकृष्ण मिशन है उसका वैधानिक स्वरूप है ना, वो 1903 में अस्तित्व में आया। इन कहने का मतलब सामने आया, इन कहने का मतलब ये हुआ कि जब रामकृष्ण जी की मृत्यु हो गई थी उसके बाद में इसका अस्तित्व है वो सामने आया था। स्वामी जी के जीवन में माता भुवनेश्वरी देवी का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था। ठीक है, स्वामी विवेकानंद के समक्ष 3 प्रमुख कार्य थे। वो कौन कौन से थे वो आपको याद रखने हैं, कभी परीक्षा में पूछा जा सकता परीक्षा में। तो एक तो उनका मुख्य कारण था ऐसा था कि धर्म की ऐसी व्याख्या करना जो सर्वमान्य हो, सर्वविदित हो। ठीक है, दूसरा उनके सामने था कि पाश्चात्य शिक्षा के कारण भारतीयों में धर्म के प्रति श्रद्धा कम हो गई है। इस दृष्टि से हिंदू धर्म के प्रति हिंदुओं की श्रद्धा को पुनः स्थापित करना। और तीसरा, हिंदुओं में आत्मगौरव की भावना विकसित करना। और इतना ही नहीं, फिर हमारे सामने आ जाते हैं आचार्य तुलसी जी। इन्होंने अणुव्रत आंदोलन चलाया और ये जैन श्वेतांबर धर्म की तेरापन संप्रदाय के 9वें गुरु थे। ठीक है, और इनका जन्म मित्रों नागौर राजस्थान में हुआ, नागौर के लाडनू में। और इनका जन्म है कार्तिक शुक्ल द्वितीय को हुआ, विक्रम संवत 1971 में हुआ। इनके पिताजी का नाम की बात की जाए तो इनके पिताजी का नाम था झूमरमल खटेड़, माता का नाम वंदना जी था। और 11 वर्ष की आयु में इन्होंने तेरापंथ के अष्टमाचार्य कालूगणी से दीक्षा ले ली थी। और इनका निधन है मित्रों 23 जून 1997 को गंगासर बीकानेर में हुआ। और भारत को नई शिक्षा देने का इन्होंने संकल्प लिया था। 1 मार्च 1949 को सरदार वल्लभ स्वरूप को शुरू से इन्होंने इसकी शुरुआत की। और 75 नियमों की उन्होंने जानकारी दी। ठीक है, कितने नियमों की जानकारी दी? 75 नियमों की जानकारी दी। यह आंदोलन किसी धर्म संघ से जुड़ा हुआ नहीं है, ये एक मानवतावादी आंदोलन है। 11 नियमों की एक आचार संहिता निर्धारित की गई। ठीक है, आगे बात करें। राजा राम मोहन राय ने सन 1828 में ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। ठीक है, और स्वामी दयानंद सरस्वती ने सन 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। तो ये थोड़ा आप ध्यान में रखना। राजा राम मोहन राय जी ने 1828 में ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी, वहीं स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी।
ठीक है। और स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल या बचपन का नाम था मित्रों वो मूल शंकर था। और आचार्य तुलसी जी ने अणुव्रत आंदोलन की प्रणेता थी ये। और अणुव्रत आंदोलन यानी कि नैतिकता का ये आंदोलन था, किसी धर्म या संप्रदाय से जुड़ा हुआ नहीं था। 19वीं सदी में या 19वीं सदी के भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ये मैंने आपको तीसरी बार बताया है, तीसरी बार बताया। इसका मतलब परीक्षा में आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ध्यान रखना कि भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय जी है। इसलिए मैंने चीज़ को 3 बार आपके सामने लाई है। अब आपको याद हो गया होगा लगभग। तो स्वामी स्वानंद कौमुदी का प्रकाशन राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। ठीक है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को बंगाल में हुआ था। ठीक है। और स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 को गुजरात में हुआ है। ठीक है। और आदि ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में की थी। मैंने ऊपर भी आपको बताया था कि ब्रह्मा समाज की स्थापना 1828 को हुई थी। तिथि पूछे तो 20 अगस्त याद रखना आप। और सती प्रथा विरोधी कानून 1829 में पारित किया गया। ये सारे प्रश्न जो आपको बता रहा हूँ मैं, ये सारे के सारे चौथे पाठ के अंतिम में प्रश्न के तौर पर आए हुए हैं। इसलिए हो सकता है सीधे प्रश्न रीट पूछे जा सकते हैं यहाँ से, इसलिए मैं आपके सामने ये प्रश्न रख रहा हूँ। अणुव्रत का जो अर्थ है मित्रों, अणु का मतलब होता है छोटे, और नियम का अर्थ है व्रत की उपादेयता बताई गई है। ठीक है। और इसी के साथ यहाँ हमारा टॉपिक पूरा हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम देखने वाले हैं भारत में राष्ट्रीयता के बारे में। और भी आपका कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें। धन्यवाद।